सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस, इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है। इसका उत्तर है 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित की गई थी। इस दुनिया में करीब 1 अरब से अधिक लोग, विश्व की जनसंख्या के 15% लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। 80% दिव्यांग लोग विकासशील देशों में रहते हैं। कुल मिलाकर ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो असक्षम हैं शरीर से किसी न किसी रूप में, उनको आगे बढ़ाने के लिए या उनका प्रोत्साहन देने के लिए इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित की गई थी, जो हर साल मनाया जाता है। इसके लिए एक दिन डिसाइड किया गया था 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हुआ करता था, जैसे बाद में विकलांग शब्द को हटा के दिव्यांग नाम दे दिया गया है। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस बना। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। आंसर है IISC, हिंदी में भारतीय विज्ञान संस्थान। IISC का फुल फॉर्म था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। स्थापना कब हुई थी इसकी? 27 मई 1909 को। ठीक है, और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक, इसकी गणना भारत के उत्कृष्ट संस्थानों में होती है, मतलब जो भारत के अच्छे संस्थान है उसमें इसकी गिनती होती है। संस्थान के संगणन, कंप्यूटर संगणक होता है, कंप्यूटर का हिंदी में संगणक बोलते हैं, संगणक कैसे कर। तो संस्थान के संगणक कंप्यूटर, अंतरिक्ष यानी स्पेस तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। इस संस्थान ने इन 3 क्षेत्रों में अच्छा खासा नाम कमाया है। ठीक है, तो इसकी स्थापना ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो इस संस्थान के भारतीय विज्ञान संस्थान, इसकी कुछ ये तस्वीरें हैं। ठीक है, ये फोटो है इसके मुख्य गेट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010-2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है? उत्तर है गिरावट हुई है। क्या हुई? गिरावट हुई। HIV क्या होता है? HIV एक रोग होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, शॉर्ट में से बोलते हैं HIV। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है, हिंदी में, ने घोषणा की 2010 और 2021 के बीच देश की HIV संक्रमण की वार्षिक दर 46% की गिरावट आई। कितनी गिरावट आई है? 46% आई 2010 से 2021 के बीच HIV संक्रमण की। नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी रिपोर्ट वगैरह देती रहती है और इस पर नजर नाको ये है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? आरक्षण कोटा जिसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सम्मति से, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब 32%, कितना? 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13% का कोटा मिलेगा। इन्होंने ये डिसाइड कर दिया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13%। जबकि आर्थिक रूप से जो कमजोर है EW है, ठीक, वो सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में 4% का आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक नया आदेश आया हाल ही। उत्तर है इसका मद्रास उच्च न्यायालय के पास, मद्रास उच्च न्यायालय के पास। ये कहाँ पर है? मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या है? न्यायालय के अनुसार न्यायालय ने जो कारण दिया वो दिया है पवित्रता बनाए रखने हेतु। ठीक है, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि फोन रखने के लिए मंदिरों में लॉकर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब अब इतने लोग आते हैं मंदिरों में, तो अब वो फोन कहाँ रखेंगे? तो इसके लिए मंदिरों के जो देख रेख करने वाले लोग हैं या जो संस्था है उनसे ये कहा है कि आप लॉकरों की व्यवस्था कराएं।
हो, ताकि कोई व्यक्ति अंदर फोन ना ले जाए और उनके फोन भी सुरक्षित रहे। आदेश का पालन कराने के लिए नए सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जाए, ऐसा कोर्ट ने। तो यह है मद्रास उच्च न्यायालय के मेन गेट की तस्वीर। नेक्स्ट टॉप है, कौन सी संस्था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शॉर्ट में ALH MK3 स्क्वाड्रन बनाती है? तो इसका उत्तर है HAL। ठीक है, HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। सेठ बालचंद्र हीराचंद्र के सहयोग से बेंगलुरु में शुरू हुई थी इसकी स्थापना। HAL की आपूर्तियां सेवाएं प्रमुख रूप से भारतीय रक्षा सेनाओं, तटरक्षक तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए है। तो HAL है वो सिर्फ भारतीय सेना, अब भारतीय सेना तीनों होते हैं, जल थल हवाई, मतलब तीनों सेना, रक्षा सेना, तटरक्षक तथा सीमा सुरक्षा बल, जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपनी भारतीय सेनाओं के लिए बनाती है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बासनेर अरेंजमेंट। बासनेर अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है और क्या है? बासनेर अरेंजमेंट क्या है? पारंपरिक हथियार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत 1 जनवरी 2023 को 1 साल के लिए वायुसेना व्यवस्था को पूरा दस्ता ग्रहण कर लेगा। 5 साल में पहले भारत इस 42 सदस्यीय स्वच्छ निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। भारत वर्ष 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था। कब बना भारत? 2017 में बना इस का सदस्य। इस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया। आंसर है WMO। WMO का फुल फॉर्म वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में वो हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका क्या है? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी में बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच काफी कम हो गई है। जो पानी है उसमें गिरावट है। इस रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉटस्पॉट की पहचान की गई जो सामान्य प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो WMO का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिसमें WMO हैज 187 मेंबर स्टेट्स एंड 6 मेंबर टेरिटरीज हैं। मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 6 रीजन। 6 रीजन में डिवाइड किए गए हैं जो इसके मैंने पहले रीजन में आता है अफ्रीका, दूसरे में एशिया, तीसरे में साउथ अमेरिका, चौथे में नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरेबियन, और फिफ्थ में आता है साउथ वेस्ट पैसिफिक, और सिक्स में आता है यूरोप। नेक्स्ट टॉपिक है, सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया गया। किस बैंक द्वारा लागू किए गए? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक कब से लागू किए गए हैं? 1 दिसंबर 2022 से लागू किए गए। मानदंड जो लागू किए गए वो कौन है? क्रमशः पहले बेशहरी विकास, पहला कौन सा? बेशहरी विकास बैंक, जो एक ही जिले में संचालित है या जिसके निकटवर्ती जिलों में भी शाखाएं हैं और उसमें 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि हो। दूसरा शहरी सहकारी बैंक, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि हो। तीसरा बेशहरी सहकारी बैंक, जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि। मानदंड चौथा कौन सा है? बेशहरी विकास शहरी सहकारी बैंक, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हो। 4 मानदंड। भारतीय रिजर्व बैंक के ये लोगो। ठीक है, इस भारतीय रिजर्व बैंक की जो है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? RBI की। अभी हाल ही में नई दिल्ली में किसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय कुमार। संजय कुमार जी, ये तस्वीर है। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? आंसर है विजेंद्र शर्मा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये है विजेंद्र शर्मा जी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? आंसर है राजीव लक्ष्मण करिंदीकर, और कितने समय के लिए किया गया है? 3 वर्ष के लिए इन्हें नामित किया गया। इनकी तस्वीर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता? तो इसका आंसर है 5 दिसंबर, जो कल गया है। इसी दिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या रहा है इसका? है मनाने का आम लोग भी मिट्टी के महत्व के बारे में जाने और जागरूक हों और समझें कि मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। मिट्टी हमारे जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी से ही हर चीज पनपती है। तो मिट्टी में हम लोग खेलते हैं, पेड़ों का
पेड़ पौधों का जन्म होता है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारे सारे पेड़ पौधे वगैरह खराब हो जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझाने के लिए विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 2002 में हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 2002। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, आप थोड़ा सा याद रख लें, ये तस्वीर से अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन सी एजेंसी ऐप विकसित कर रही है? आंसर है भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा भी कहते हैं। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एक ऐप विकसित कर रही है जिससे एथलीट वगैरह हैं या जो भी हैं खेल खिलाड़ी हैं तो उनकी जांच वगैरह की जा सकेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, खेल में अधिक अच्छे प्रदर्शन के लिए कुछ दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, तो उनके अंदर ऊर्जा बनी रहती है, तो जिस वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये निहायत ही ज़रूरी होता है खेल में कि कोई भी गलत दवाओं का यूज ना करें और खेल में अच्छा प्रदर्शन कर जाए दवाई की वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को रोकने के लिए नाडा एक ऐप लॉन्च कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया? आंसर है हंसराज गंगाराम अहीर। ये इनकी तस्वीर है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। नोट आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें और अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।